शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन और नाप बता देती हूँ। डिज़ाइन देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। राधा रानी का हम लहंगा बनाएंगे इस तरह से। राधा रानी का इस तरह का हम अम्ब्रेला कट का लहंगा बनाएंगे। उसके बाद चोली तो हमारी नॉर्मल आएगी और जो साड़ी स्टाइल में दुपट्टा होता है वो हम बनाएंगे। ये हमारी राधा रानी की होगी। कान्हा जी की देखिए ऊपर तो आएगी चोली, फिर नीचे यहाँ पे हम छोटी स्कर्ट बनाएंगे और फिर नीचे पजामी होगी, साइड में पटका होगा फ्रिल वाला। इस तरह ये बनाएंगे। अब ये पोशाक हम बना रहे हैं दो कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। ये दो कलर के कपड़े मैंने लिए हैं, एक लाइट और एक इसकी मैचिंग का। तो अब इस दोनों को कंबाइन करके हम इस पोशाक को बनाएंगे। तो ये दो कलर में मैं आपको बता रही हूँ हम किस तरह से बना सकते हैं। अब जो ये लहंगा है ये हम बनाएंगे वाइट, जो चोली है वो बनाएंगे वाइट, जो चुन्नी बनेगी, जो ऊपर की चुन्नी बनेगी ये हमारी कलर्ड आएगी, जो मेरा सेकंड कलर है। कान्हा जी का जो ऊपर की चोली बनेगी ये हमारी वाइट बनेगी, जो बीच का घेरा होगा ये कलर्ड बनेगा, ये वाइट बनेगा, और जो पटका होगा वो हमारा कलर्ड बनेगा। कलर कॉम्बिनेशन हमेशा आपके ऊपर है, जिस हिसाब का कपड़ा आपके पास है उसके ऊपर डेकोरेशन मटेरियल क्या है आपके पास, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हम अपने हिसाब से सोचेंगे। अगर आप चाहें तो इसी सेम पैटर्न को एक कलर के साथ बनाएं, वो भी बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। अब मैं नाप आपको पहले बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि जब भी हम कटिंग, पहले हम कपड़ा कटिंग करेंगे उसके बाद हम सिलाई करते हैं। अब मैं सीते वक्त आपको एक एक का नाप बताऊंगी तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको नाप बता रही हूँ ताकि सेम नाप के हिसाब से आप कपड़े की कटिंग कर लो। सबसे पहले हम कान्हा जी की ड्रेस सीखेंगे। कान्हा जी की जो चोली बनेगी ये हम ले रहे हैं 6 इंच बाय 1.75 इंच ले लीजिए। तो इसकी दो पट्टी हमें चाहिए होगी और ये वाइट कलर से ये। अब इसके अंदर हम इस तरह की, ये मेरी 6 इंच की आएगी 1.75 इंच की, तो ये मैं दो लूंगी, इस तरह की दो पट्टियां काट लूंगी। अब देखिए हम बुकरम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पोशाक को उठाने के लिए बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो मेरी घर की पोशाकें होती हैं उसमें मैं बुकरम कम से कम यूज करती हूँ। बुकरम से बहुत उठा उठा सा लगता है। अगर आप खुद भी फील करेंगे ना, अगर आपने कभी पहन रखी है जो हमारी मतलब शादी वगैरह में जो हम लहंगे पहनते हैं या जो हैवी फ्रॉक वगैरह होती है जो फूली फूली उठी हुई होती हैं, उनमें बुकरम लगती है, वो पहनने के बाद हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अगर हमारे कान्हा जी पहन रहे हैं कोई हैवी पार्टी वेयर पोशाक होती है तो उसमें ऑब्वियसली बुकरम लगेगी, बुकरम के बिना वो सेट नहीं बैठेगा। बट जहाँ तक कोशिश करें कि कम लगाएं, जहाँ लगनी है वहाँ तो फिर लगानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये चोली हमारी हो गई, फिर हम घेरा बनाएंगे। घेरा हम लेंगे 18 इंच बाय 3 इंच की एक पट्टी, तो इस तरह से हमारी आएगी। ये 18 इंच आएगा, ये 3 इंच आएगा। ये घेरा हो गया। जो बीच वाला ये था ये हम बना रहे हैं कलर से, ये सेकंड कलर से, ये हमने व्हाइट से बनाया है। ये मैं कपड़ा बता रही हूँ आपको, ठीक है। तीसरा हम कटिंग करेंगे पटके की। पटके के अंदर 12 इंच बाय 2 इंच की तो एक पट्टी रहेगी जो हमारी कलर्ड की होगी। उसके अलावा 8 इंच बाय 4 इंच की मुझे दो पट्टी चाहिए जो नीचे फ्रिल बनेगी। मैं सेम कलर यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो व्हाइट भी ले सकते हैं। लास्ट इनकी आएगी पजामी। पजामी के लिए मुझे 6.5 इंच बाय 6 इंच की दो पट्टी चाहिए, ये भी मैं व्हाइट में ले रही हूँ। तो अब इस तरह का मेरा कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 6.5 इंच बाय 6 इंच की दो पट्टी। अब मैं देखती हूँ मेरी राधा रानी का। राधा रानी की चोली बनाने के लिए मुझे चाहिए 6 इंच बाय 1.75 इंच का, ये मैं व्हाइट ले रही हूं। इसकी मुझे दो पट्टियां चाहिए। फिर चुन्नी के लिए मुझे चाहिए 20 इंच बाय 10 इंच की एक पट्टी, ये मेरी होगी चुन्नी। चुन्नी के लिए 20 इंच बाय 10 इंच की एक पट्टी चाहिए। लहंगे के लिए मुझे चाहिए 15 इंच का स्क्वायर।
स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। 15 15 15 15। ये 15 हम ले रहे हैं जिसमें लहंगे की लेंथ जो लंबाई होगी वो हमारी 7 इंच की आएगी। जैसे लहंगा यू करके होता है ना, तो ये 7 इंच आएगा इस हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारा नाप हो गया। इतने कपड़े हम काट लेंगे। अगर कपड़े कटे हुए होंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली आराम से बना सकते हैं। जो ये लहंगा है ये भी मैं व्हाइट ले रही हूँ। चुन्नी मेरी कलर्ड आएगी, व्हाइट कलर्ड व्हाइट। अगर आप चाहें, बार बार बता रही हूँ, एक कलर से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना लहंगा ही लेंगे। लहंगे का देखिए 15 इंच बाय 15 इंच का मैंने स्क्वायर कट कर लिया है, और साथ में अस्तर भी, अस्तर का पीस भी मैंने कट कर लिया है। अस्तर में रेड लगा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं। जस्ट कपड़े को हमें स्ट्रेंथ देना है, इसमें हम बुकरम का यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से हाफ करेंगे, एक हाफ और करेंगे, क्योंकि हम ये उरेब बना रहे हैं जो सर्कुलर शेप में लहंगा होता है। ऑल पिन लगा के सिक्योर कर देंगे। जो इस तरह का कपड़ा होता है इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इसके धागे बहुत निकलते हैं। ये दोनों पीस मेरे कट हो गए हैं। अब हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। अब हम लहंगे से ही सिलाई शुरू कर रहे हैं। सिलाई करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, अस्तर को इसके ऊपर रखिए, इस तरह से अस्तर को बिल्कुल इसके ऊपर रखकर हम एक सिलाई इधर दे देंगे, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अंदर की सिलाई नहीं, सिर्फ बाहर की सिलाई लगाएंगे। ये लगाने के बाद किसी भी एक तरफ से सीधा कट कर लेंगे। ये हमने सीधा कट कर लिया। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, इस तरह करके इसको खोल लेंगे।
तरह मैंने खोल लिया है। अब हम बेल्ट के लिए एक पट्टी लेंगे। देखिए पट्टी मैंने ली है 4.5 इंच लंबी। ये सिर्फ राधा रानी की जितनी कमर है उसी हिसाब से लेंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। और पीछे चिट बटन लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। आप इसको 5 या 6 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा हिस्सा ज्यादा है, तो अब इसके अंदर हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसको सीधा, अगर आपको परेशानी हो क्योंकि अस्तर का कपड़ा अलग जा रहा है, तो पहले आप एक सिलाई लगा लें, फिर प्लीट्स बना लें। तो पहले एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा काम और इजी हो जाए। सील करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं साटन रिबन का। अगर आप चाहते हैं तो कुछ और भी गोल्डन जो लेस वगैरह आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने 1 इंच वाला लिया है, तो पहले इसको टर्न करके एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसको फिर से टर्न करा, इस तरह से बैक साइड पे लेकर आए और इस तरह से मोड़ते हैं। अगर आप पीछे पाइपिंग दिखाना चाहते हैं तो सिलाई के ऊपर सिलाई कीजिए, इस तरह से। देखिए 2 तरीके हैं, या तो इसको पूरा मोड़ देंगे तो पीछे से व्हाइट आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पे अंदर मुड़ गया, पीछे व्हाइट आ जाएगा, तो ये सफाई आ जाएगी। अगर पाइपिंग दिखानी है तो इसको हाफ करके मोड़िए, जो मेरी सिलाई है इसी के ऊपर मुझे सिलाई देनी है, तो इस तरह से इधर रखकर इसके ऊपर सिलाई देंगे। नीचे घेरे को हमने टर्न किया था उस पे दे देंगे ताकि ये प्रॉपर्ली बैठ जाए, एक फिनिश और अच्छा लुक आ जाए। देखिए मेरा इस तरह से आ गया, ये मेरा कंप्लीट। अब जो मेरा घेरा मैंने बनाया है ये ऊपर की साइड, यहाँ पे अब हम थोड़ी थोड़ी प्लीट बनाएंगे। अब देखिए फाइनल हमारा ये लुक आ रहा है, ठीक है। और ये मेरी है कमर पट्टी, तो मुझे ये सर्कल इस पट्टी के बराबर करना है ताकि मेरी कमर पे आ सके। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सुई धागा लें और यहाँ पे हल्का हल्का कच्चा करना शुरू करें, धीरे धीरे, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, इसको कच्चा कहते हैं। ये हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कच्चा करने के बाद कॉर्नर तक मैं आ गई हूँ। अब इसको पकड़ेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसको लेंगे। अब ये पट्टी की सीधी साइड, ये पट्टी की सीधी साइड, इसको मैं अंदर रखूंगी और यहाँ पे मुझे एक सिलाई करनी है ताकि ये जो दूसरी साइड है वो इधर तक आए। और ये जो बीच की चुन्नटें हैं इनको मैं बराबर फैला लूंगी ताकि ये प्रॉपर सही वे में आए। तो अब इस तरह करके हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी को इधर रखेंगे, इसके ऊपर घेरे को रखेंगे। अब इस तरह करके हम सिलाई देंगे, चुन्नटों को बीच में फैलाते जाएंगे, ना बहुत लूज छोड़ना ना बहुत टाइट छोड़ना। इतनी चुन्नटें रखनी है ताकि मेरी इसके ऊपर आ जाए पूरी।
तो अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि मेरी सफाई आ जाए। इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको रखेंगे। अब जो मेरा सेकंड एंड है उसको मैं पकड़ के रखूंगी इसके साथ, और ये जो बीच की चुन्नटें हैं इनको इस तरह से एडजस्ट कर लूंगी। तो ये मेरा सीधा आना चाहिए। हाथ से इन चुन्नटों को इस तरह से फैला लेंगे और इसके साथ इधर रख के इधर बैक साइड पे लाके ये जो मेरा मुड़ा हुआ है इसको मुड़ा ही रखेंगे। इस तरह से देखिए, ये जो साइड का तो मैंने मोड़ा था, थोड़ा सा ये मोड़ लूंगी और ऊपर की साइड से थोड़ा सा मोड़ूंगी क्योंकि इसके भी धागे निकल रहे हैं, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो ये जो धागे वाले हैं इनको सबको अंदर कर लेंगे, इसको फोल्ड करा और ये इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। ये मेरा देखिए बेल्ट आ गई है। अब यहाँ पे मैं चिट बटन लगा लूंगी दोनों साइड पे, और ये मेरा लहंगा इस तरह से आएगा। तो अब देखिए ये इतना घेर वाला आ रहा है यहाँ पे, और इसका घेर इस तरह से आएगा। बहुत ज़्यादा फ्लेयरी भी नहीं है, इसका घेर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है पहनने के बाद इस तरह से। अब नीचे डेकोरेशन के लिए अब आपको देखना है कि डेकोरेशन किस चीज़ की करनी है। अगर आपका लेंथ, जैसे मेरी लेंथ तो पूरी बनी है तो इसलिए मैं फ्रिल नहीं लगा रही। फ्रिल लगाने के लिए जस्ट आप अपनी पट्टी काटेंगे। देखिए, या तो इस तरह का चौड़ा रिबन लगा सकते हैं, ये भी लहंगों में लगे हुए बड़े सुंदर लगते हैं, वरना इसी तरह के जो हम सेकंड कलर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसकी पट्टी इतनी चौड़ी काटेंगे, उसके बाद यहाँ उल्टी करके एक एक करके हम फ्रिल बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको मोड़ा, इस तरह से लगाया, फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये इस तरह से फ्रिल आ जाएगी नीचे लहंगे के ऊपर। आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह की ये किनारी भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगती है। ये इस तरह से ये मोती की किनारी होती है, ये लगा सकते हैं। वर्क टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का करना चाहते हैं। तो अब हमारा लहंगा तैयार है। वर्क डेकोरेशन का मैं सबसे लास्ट में करूंगी। अब इसके बाद हम चुन्नी और चोली बनाएंगे। चोली के लिए ये देखिए, दो पट्टी हमने जो काटी थी उसको हमने अस्तर के साथ एक सिलाई लगा ली है ताकि ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अब जिस तरह से हम पहले ये लगाते थे उसी तरह से इस तरह से लगा के इसको हम लगा लेंगे। इसमें मैं गोल्डन गोटा नहीं, रेड रिबन का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये मेरी चारों तरफ की किनारी इस तरह से बन जाएगी। तो इसको चारों तरफ हम कर लेंगे, इस तरफ और ये तीन तरफ लगा के हम आएंगे। चौथी तरफ जो हमारी बेल्ट बनेगी वो हम इकट्ठी बनाएंगे, तो तीन तरफ हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये दोनों पट्टी मैंने कर ली है, तीन तरफ मैंने रिबन लगा लिया, एक तरफ छोड़ते हैं। दो पट्टियां मेरी तैयार हो गई हैं। अब इसको आधा करके इधर से 1.5 इंच ऊपर से छोड़ के हम यहाँ से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरी साइड पे ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के नीचे तक यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हमें साइड्स का ध्यान रखना है क्योंकि मेरे दोनों तरफ ये लग गए हैं नीचे,
अगर हमने साइड का ध्यान नहीं रखा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें साइड का ध्यान रखना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ सिलाई लगानी है। सीधा करने के बाद अब इसकी एक साइड पकड़ के इस तरह से हम बीच में सिलाई लगा देंगे। अब रिबन लेंगे, रिबन लेके इस तरह से मोड़ लेंगे। ये बेल्ट के लिए है, जितना हमें बांधने के लिए चाहिए। उसके बाद इसको इस तरह से दोनों पार्ट के बीच में रखेंगे और एक सिलाई इधर देंगे। लास्ट में मोड़ कर भी, लास्ट में जब हम कट करेंगे तो भी थोड़ा सा मोड़ देंगे ताकि इसमें हमारे रिबन के धागे ना निकले। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, इस तरह से आ गया। अच्छे से आगे से ये बेल्ट बांध लेंगे जब कानज को पहनाएंगे। सेम इसी तरह से मैं राधा रानी का दोनों का सेट में हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेयर होता है उसमें बॉडी साइज सेम होता है, तो हम दोनों का सेम साइज से ही बना रहे हैं। अब हमारी चोली भी तैयार हो गई है। अब चुन्नी के लिए, ये देखिए चुन्नी के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये मेरा 20 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा है, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर को अब मैं सील कर लूंगी ये गोटा लगा के। इसके ऊपर गोल्डन लगाएंगे, क्योंकि देखिए वो व्हाइट था तो उसके ऊपर रेड अच्छा लग रहा था, बट इसके ऊपर रेड नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं रेड इसके ऊपर लगाऊं तो गेटअप नहीं देगा, तो इसके ऊपर हम गोल्डन से इसकी चारों तरफ किनारी को सील कर लेंगे। ये चुन्नी है इसलिए हम इसके ऊपर अस्तर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि चुन्नी है ना, अस्तर लगाने से बहुत खड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है। हम इसकी प्लीट्स बनाएंगे इसलिए हम इसके ऊपर अस्तर नहीं लगा रहे हैं। देखिए दुपट्टा मेरा रेडी हो गया है, चारों तरफ इसके मैंने गोटा लगा दिया है। और जो हैवी आपको करना है वो हम इसमें अलग से करेंगे, ठीक है। ये मेरा दुपट्टा रेडी हो गया। अब हम कान्हा जी का बनाएंगे।